Hello everyone. So today we will discuss myopia. So it is a type of refractive error in which rays coming from infinity are brought to focus in front of retina. इसको हम इस इमेज में देख सकते हैं, जो रेज इन्फिनिटी से आ रही हैं वो हमारे रेटिना के आगे ही फ्यूज हो जाती हैं। यहाँ पे हमारी इमेज बन रही है और हमारा रेटिना यहाँ पे है। सो रेटिना के आगे इमेज बनती है। ये होता क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमारी आई की कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज हो जाती है। सो जो रेज पहले यहाँ पे आके कन्वर्ज हो रही थी वो अब पहले ही कन्वर्ज हो जाती है। सो इट इज ड्यू टू द इंक्रीज कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई। इसको हम करेक्ट कर सकते हैं बाय कॉन्केव लेंस। सो एज वी कैन सी, अगर हम यहाँ पे कॉन्केव लेंस लगाते हैं तो ये रेज अब रेटिना के ऊपर जाके फोकस होंगी। सो अब रेटिना और इमेज सेम जगह पर है। क्योंकि एक डाइवर्जिंग लेंस होता है तो पहले रेज को डाइवर्ज करता है, उसके बाद हमारी आई इनको कन्वर्ज कर देती है। सो नाउ इसमें जो एक नॉर्मल पर्सन होता है उसका डिस्टेंट पॉइंट इंफिनिटी होता है, पर मायोपिया में डिस्टेंट पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन को 4 डायोप्टर मायोपिया है तो उसका विजन सिर्फ 2 मीटर होता है। अगर एक नॉर्मल पर्सन पहले इंफिनिटी तक देख पा रहा था, अब 4 डायोप्टर मायोपिया के साथ वो सिर्फ 2 मीटर तक देख पाएगा। सो उसका फार पॉइंट इंफिनिटी से रिड्यूस होके 2 मीटर तक आ गया है। सो नाउ कमिंग ऑन टू द इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं इन वीडियो बेसिक्स ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर, बट वी विल डिस्कस हियर फॉर मायोपिया। सो नाउ फर्स्ट वन इज द एक्सियल लेंथ। सो अगर इंक्रीज इन द एक्सियल लेंथ होता है तो उससे एक्सियल मायोपिया होता है। सो इसमें होता क्या है, पहले अगर हमारी नॉर्मल आईबुल ये है और हमारी इमेज यहाँ पे बन रही है, पर अब एक्सियल लेंथ इंक्रीज होने की वजह से आईबुल यहाँ चली गई है तो हमारा रेटिना पीछे शिफ्ट हो गया है, लेकिन इमेज तो सेम जगह पर बनेगी। सो अब रेटिना के आगे इमेज बन रही है तो इसको हम बोलते हैं मायोपिया। सो यहाँ पे इंक्रीज इन एक्सियल लेंथ की वजह से मायोपिया होता है, और 1 mm इंक्रीज होगा अगर तो 3 डायोप्टर ऑफ मायोपिया कोज होता है। नाउ नेक्स्ट फैक्टर इज द कर्वेचर। सो कर्वेचर ऑफ कॉर्निया और लेंस यहाँ दोनों इंपॉर्टेंट है। सो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर डिक्रीज हो जाता है उसकी वजह से मायोपिया होता है। सो 1 mm डिक्रीज होने की वजह से 6 डायोप्टर ऑफ मायोपिया होता है। लेकिन कॉर्निया में इतना ज्यादा चेंज नहीं आते कर्वेचर में कि वो मायोपिया कॉज कर सके। सिर्फ एक ऐसी कंडीशन होती है कॉर्निया की, वो है किरेटोकॉनस। किरेटो मीन्स कॉर्निया, कॉनस मतलब से कॉन बन जाता है। हमारा नॉर्मल कॉर्निया जो होता है वैसे कर्वेचर होता है, अगर इसमें से कॉन बन जाएगा सो ये किरेटोकॉनस बोलते हैं इसे। इसमें लेकिन एक्सियल मायोपिया नहीं होता है हमारा, इसमें एक एस्टिग्मेटिक एरर होता है क्योंकि कॉन की वजह से जो मेरिडियन में चेंज आ जाता है। सो नाउ लेंस में भी जो हमारी कंडीशन है, एंटीरियर लेंटिकॉनस एंड पोस्टीरियर लेंटिकॉनस। लेंटी मतलब लेंस एंड कॉनस मतलब इसमें भी कॉन फॉर्मेशन होगी। सो हमारे लेंस के जो दो कर्वेचर होते हैं, एंटीरियर में अगर कॉन बन जाएगा तो एंटीरियर लेंटिकॉनस, एंड अगर पोस्टीरियर में कौन बनेगा सो पोस्टीरियर लेंटिकॉनस। इन दोनों ही कंडीशन में मायोपिया होगा, बट अगेन यहाँ पे भी एस्टिग्मेटिक एरर होगा। नाउ थर्ड कोज इज द पोजिशनल मायोपिया। एज वी नो, अगर हमारा लेंस पीछे की तरफ पोस्टीरियर डिसलोकेट होते हैं तो हाइपरमेट्रोपिया होता है, और आगे की तरफ डिसलोकेट होगा तो मायोपिया होगा। सो एंटीरियर डिसलोकेशन या सबलक्सेशन की वजह से हमें पोजिशनल मायोपिया होता है। नाउ फोर्थ वन इज द इंडेक्स मायोपिया। इंडेक्स मीन्स रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। सो अगर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स न्यूक्लियस का इंक्रीज हो जाएगा तो उससे मायोपिया होगा। सो इसमें हमारा नॉर्मली ये हमारा लेंस है, इसके बीच में न्यूक्लियस होता है। अब ये न्यूक्लियस का अगर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हो जाएगा, नॉर्मली हमारा न्यूक्लियस का ही ज्यादा होता है, पर अगर ये और ज्यादा बढ़ जाएगा तो मायोपिया होगा। ये हमारा बढ़ जाता है न्यूक्लियर कैटरेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूक्लियर फाइबर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा डेंस हो जाते हैं, उसकी वजह से ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ती है और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बढ़ जाता है। सो ये हमें देखने को मिलता है सिनाइल न्यूक्लियर स्क्लेरोटिक कैटरेक्ट में। इसमें एक और फिनोमिना देखने को मिलता है, सेकेंडरी विजन। इसका मतलब है हमारा फार का विजन तो यहाँ कम हो रहा है पर नियर का विजन बढ़ जाता है। इसका मतलब अगर कोई पर्सन पहले पास का काम करने के लिए चश्मा यूज कर रहा था तो अब उसका चश्मा हट जाएगा। सो इसमें फार का विजन कम होने के साथ साथ फार का विजन कम होता है लेकिन नियर का विजन बढ़ जाता है। सो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी विजन। एंड दूसरा ये देखने को मिलता है हमें अनकंट्रोल डायबिटीज में, क्योंकि इसमें जो लेंस के फाइबर होते हैं स्वेल होकर सॉफ्ट हो जाते हैं। सो इसमें ऐसा होता है कि हमारा लेंस है ये न्यूक्लियस है, सो इसके जो कॉर्टेक्स के फाइबर होते हैं ना, लेंटिकुलर फाइबर्स, इसमें क्या होता है स्वेल हो जाते हैं। अब ये स्वेल हो जाएंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे। इसकी वजह से कॉर्टेक्स का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो कम हो जाएगा। अब कॉर्टेक्स का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम हुआ तो रिलेटिवली न्यूक्लियस का बढ़ जाएगा, और न्यूक्लियस का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बढ़ने की वजह से इंडेक्स मायोपिया होता है। सो इसमें हाइपर लेंटिकुलर फाइबर स्वोलन हो जाएंगे जिससे कि कॉर्टिकल फाइबर सॉफ्ट हो जाएंगे, और कॉर्टेक्स का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स डिक्रीज हो जाएगा एज कम्पेयर टू न्यूक्लियस, तो फिर मायोपिया होगा। नाउ लास्ट वन इज द मायोपिया ड्यू टू स्पाज्म ऑफ एकोमोडेशन।
अगर हमारा लेंस बहुत ज्यादा देर तक एकोमोडेटिव स्टेट में है, जो कि होता है कुछ ड्रग्स की वजह से, जैसे पाइलोकार्पिन थेरेपी, सो इसमें हमारी आई की कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाएगी, एंड अगेन आई की कन्वर्जिंग पावर बढ़ने से इमेज पहले ही बन जाएगी। सो लेकिन ये क्योंकि ड्रग की वजह से हो रहा है, तो ड्रग को हम छोड़ देंगे तो ये दोबारा से कंडीशन रिवर्स हो जाएगी, तो इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल मायोपिया। So now coming on to the grading of myopia, this is mild, moderate and severe. Moderate को हम याद कर सकते हैं -3 to -6, तो अगर -3 से कम होगा तो mild और -6 से ज्यादा होगा तो severe. So now coming on to the types of myopia, एक होता है simple myopia and एक होता है pathological myopia. Pathological myopia is itself a very important short note. सो इसमें क्या होता है, अब एज हमने डिस्कस किया, हमारी एक्सियल लेंथ बढ़ने से मायोपिया होता है, और 1 mm अगर इंक्रीज होता है तो 3 डायोप्टर ऑफ मायोपिया होता है। सो सिंपल मायोपिया में अगर रिफ्रेक्टिव एरर 6 डायोप्टर तक है तो सिंपल है, और अगर इससे ज्यादा हो जाते हैं तो पैथोलॉजिकल होता है। सो नॉर्मली जो आईबॉल हमारी ग्रो करती है वो प्यूबर्टी तक ग्रो करती है, इस वजह से आईबॉल की ग्रो करने से एक्सियल लेंथ बढ़ जाती है और हमें मायोपिया होता है। लेकिन अगर ये प्यूबर्टी तक ग्रो कर रही है तो सिंपल रहता है, जनरली 6 डायोप्टर तक मायोपिया होता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, अगर ये 21 ईयर तक ग्रो करती रहेगी तो आईबॉल बहुत ज्यादा ग्रो हो जाएगी, जिसकी वजह से पैथोलॉजिकल मायोपिया देखने को मिलता है। इसमें हमारा नंबर जो है 6 से भी ज्यादा हो जाता है। सो नाउ पैथोलॉजिकल में होता क्या है, आईबॉल ग्रो करती रहती है टिल 21 ईयर, सो हमारी मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ आईबॉल हो जाती है। अब क्योंकि इतनी ज्यादा ग्रोथ हो रही है, तो हमारी जो यहाँ पे लेयर होती है रेटिना, उसके पीछे कोरोइड, उसके पीछे स्क्लेरा, सो इतनी ज्यादा ग्रोथ की वजह से इनकी स्ट्रेचिंग होती है, जिसकी वजह से इनका पैथोलॉजिकल डिजेनरेशन हो जाता है। सो मैक्सिमम ग्रोथ की वजह से पैथोलॉजिकल डिजेनरेशन ऑफ रेटिना, कोरोइड एंड स्क्लेरा देखने को मिलता है। अब क्योंकि यहाँ पे डिजेनरेशन भी हो गया साथ में, तो मायोपिया और ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए जितनी भी हमारी सर्जरी होती है ना हमारे विजन को इम्प्रूव करने के लिए, वो सब 21 ईयर के बाद की जाती है, क्योंकि 21 ईयर के बाद आईबॉल की ग्रोथ रुक जाती है। और या फिर जब पावर 1 साल के लिए स्टेबल हो जाए, पावर अगर स्टेबल हो गई है तो मतलब एक्सियल लेंथ बढ़ना रुक गई है, इसलिए नंबर स्टेबल हो जाता है। तो ये दो कंडीशन के बाद ही हम कोई भी सर्जरी करते हैं विजन को इम्प्रूव करने के लिए। नाउ इसके लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी थ्योरीज रखी गई है। सो मोस्ट एक्सेप्टेड जो थ्योरी है वो है हेरिडिटरी एंड जेनेटिक थ्योरी। सो जेनेटिकली एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, और हेरिडिटरी में इसमें क्या होता है कि जो मैकेनिज्म विच कंट्रोल फाइब्रोब्लास्टिक एक्टिविटी वो फेल हो जाता है। इसका मतलब जो हमारी आईबॉल में फाइबर ग्रो कर रहे हैं, अब वो ग्रो करते रहेंगे, क्योंकि उनको जो रोक रहा था वो मैकेनिज्म फेल हो गया है। सो इनकी ग्रोथ की वजह से स्क्लेरा बहुत ज्यादा ग्रो हो जाएगी। अब क्योंकि स्क्लेरा आउटर कवरिंग ही इतनी ज्यादा ग्रो हो रही है, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए आई के सारे स्ट्रक्चर ग्रो करेंगे, जिसकी वजह से आई की ओवरऑल ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सो इसमें स्क्लेरा ग्रो करेगी कंटिन्यूअसली, इसकी वजह से स्ट्रेचिंग ऑफ स्क्लेरा होगा, जिसको कॉम्पनसेट करने के लिए हमारी पूरी आई बॉल ग्रो करेगी। सो दिस वाज द थ्योरी बिहाइंड हेरिडिटरी। नाउ एक और थ्योरी होती है डेवलपमेंटल थ्योरी, जिसको हम जनरल ग्रोथ प्रोसेस बोलते हैं। हमारी आईबॉल की ग्रोथ के लिए हमें न्यूट्रिशन चाहिए, कुछ हॉर्मोन्स चाहिए। सो अगर न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होगी या एंडोक्राइन डिस्टरबेंस होगा तो हमें मायोपिया देखने को मिलता है। सो इसको हम एक डायग्राम में कंपाइल करते हैं कि हमारी हाइपोथेसिस जो है पैथोलॉजिकल मायोपिया के लिए दो हैं। एक जेनेटिक फैक्टर जो कि मेजर रोल प्ले करते हैं, और एक जनरल ग्रोथ प्रोसेस जो कि माइनर रोल प्ले करता है। दोनों के दोनों में ही हमारी आई की बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है, और आई की ग्रोथ होगी तो रेटिना की ग्रोथ होगी, जिसकी वजह से स्ट्रेचिंग ऑफ स्क्लेरा होती है, मतलब आउटर लेयर जो होती है वो स्ट्रेच हो जाती है। इसमें से क्या होता है, जो हमारी एक्सियल लेंथ है, क्योंकि सब स्ट्रेच हो रहा है तो एक्सियल लेंथ बढ़ जाएगी, और जितनी भी हमारी लेयर है, हमारी कोरोइड, रेटिना और ये विट्रस जो फील्ड है, उन सबका डिजेनरेशन होगा। सो डिजेनरेशन ऑफ कोरोइड एंड रेटिना एंड विट्रस, सो ये सारे के सारे फीचर होते हैं हमारे पैथोलॉजिकल मायोपिया के। सो नाउ कमिंग ऑन टू द सिम्टम्स, अगर हमें माइल्ड टू मॉडरेट मायोपिया है, तो माइल्ड सिम्टम्स रहेंगे आई स्ट्रेन के, मतलब हमें आईब्रो पेन रहेगा, हेडेक रहेगा, वाटरिंग ऑफ आईज रहेगा, सो माइल्ड सिम्टम्स रहेंगे। लेकिन अगर सीवियर मायोपिया है, सो इसमें डिस्टेंट का जो विजन है वो कम हो जाता है। इस कंडीशन को हम नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं, मतलब इसमें पास का विजन नॉर्मल रहता है पर दूर का हम कम देख पाते हैं। और अगर कोई पर्सन एकोमोडेट करने का ट्राई करता है, मतलब बिना चश्मे के देख रहा है या फिर आईज को क्लोज, थोड़ा कम क्लोज करके देख रहा है, तो इससे जो मायोपिया है और ज्यादा वर्स हो जाती है कंडीशन। और जो मायोपिक होते हैं उनको जनरली नाइट विजन में भी प्रॉब्लम होती है। नाउ कमिंग ऑन टू द साइंस ऑफ मायोपिया, सो सिंपल एंड पैथोलॉजिकल। अगेन पैथोलॉजिकल में क्या होता है, जो आईबॉल की लेंथ है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे एक्सियल लेंथ बढ़ जाती है, एंड इसमें सारे स्ट्रक्चर लार्ज हो जाते हैं। हमारा जो है कॉर्निया लार्ज हो जाएगा, जो ये चैम्बर होता है ये और ज्यादा बढ़ के डीप हो जाएगा,
जो यहाँ पे एंगल होता है ये भी वाइड हो जाएगा। सो इसमें एंगल वाइड हो जाता है, एंटीरियर चैम्बर डीप हो जाता है, कॉर्निया लार्ज हो जाता है। सो ऑलमोस्ट सारे स्ट्रक्चर बढ़ जाते हैं क्योंकि आई की ओवरऑल ग्रोथ बढ़ रही है यहाँ पे। नाउ जो प्यूपिल है, जो ये होल होता है हमारा, ये भी बढ़ जाएगा। सो सारी चीजें यहाँ पे जनरली लार्ज ही होती हैं। और इसमें डिजेनरेटिव चेंजेस देखने को मिलता है हमें विट्रस, रेटिना, कोरोइड और स्क्लेरा। सो यहाँ से चालू करते तो विट्रस है, फिर रेटिना, कोरोइड एंड स्क्लेरा, सबकी स्ट्रेचिंग होती है, तो सब के सब डिजेनरेटिव चेंजेस देखने को मिलते हैं। सो विट्रस में जब डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं, जनरली विस्कस लिक्विड होता है, तो ये लिक्विफाई हो जाता है। लिक्विफाई होने के लिए इसमें ओपेसिटीज बन जाती है और ये आई के लिए बहुत एनोइंग होता है। इसको ट्रीट हम कैसे कर सकते हैं? इसको जस्ट इग्नोर करो और बहुत ज्यादा पानी पीते रहो और विटामिन का इंटेक करो, सो इससे कंडीशन ठीक हो जाती है। और अब हम देखेंगे फंडस चेंजेस, बट बिफोर दैट जो सिंपल मायोपिया होता है उसमें ये सारे फीचर सेम है। आईबॉल लेंथ बढ़ जाती है, कॉर्निया बढ़ जाता है, चैम्बर डीप हो जाता है, एंगल वाइड हो जाता है, प्यूपिल बढ़ जाते हैं, सब चेंजेस सेम है। बस इसमें जो हमें डिजेनरेटिव चेंजेस देखे ना वो नहीं मिलते। इसमें रिफ्रैक्टिव एरर हमें 6 डायोप्टर से कम मिलता है। और इसका फंडस, अब हम जो यहाँ चेंजेस पढ़ेंगे वो इसमें नहीं होते, इसमें फंडस चेंजेस भी नॉर्मल है। सो नाउ पैथोलॉजिकल का हम अब फंडस चेंजेस डिस्कस करेंगे। सो नाउ फंडस में क्या होता है? इसमें जो ऑप्टिक नर्व डिस्क होती है हमारी, उसमें टेम्पोरल क्रिसेंट बन जाता है। क्रिसेंट मतलब एक मून लाइक शेप, और टेम्पोरल मतलब टेम्पोरल साइड। सो एज वी कैन सी, ये हमारा नॉर्मल ऑप्टिक डिस्क है, तो यहाँ पे क्रिसेंट बन गया है, मून शेप एक स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं टेम्पोरल मायोपिक क्रिसेंट। अगर ये इसको पूरा कवर कर लेगा, सो ये हमारा बन जाता है एन्युलर क्रिसेंट। सो पहले हमारा होता है टेम्पोरल क्रिसेंट, क्योंकि यहाँ पे हमारी थिनिंग एंड बल्जिंग ऑफ स्क्लेरा हो जाती है। फिर बन जाता है हमारा एन्युलर क्रिसेंट, ये भी इसी की वजह से होता है। एंड फिर तीसरा एक और होता है सुपर ट्रैक्शन क्रिसेंट, ये भी स्क्लेरा में बल्जिंग और ट्रैक्शन की वजह से होता है। ना दूसरा चेंज जो इसमें हमें दिखता है वो है पोस्टीरियर स्टेफाइलोमा। इसमें क्या होता है? थिनिंग एंड बल्जिंग ऑफ पोस्टीरियर पोल। एज वी कैन सी, हमारे आई का पोस्टीरियर पोल है जहाँ से हमारी ऑप्टिक नर्व जारी होती है। सो इसमें हमारा बल्जिंग हो जाती है, इसको बोलते हैं पोस्टीरियर स्टेफाइलोमा। सो इसमें थिनिंग, क्योंकि यहाँ पे जो स्क्लेरा है वो बहुत ज्यादा थिन हो जाती है, तो जो आई हमारा इंट्राओक्युलर प्रेशर है बढ़ जाता, इसको ये नॉर्मल प्रेशर को भी हैंडल नहीं कर पाती, तो इसलिए पीछे की तरफ बल्जिंग हो जाती है। सो थिनिंग एंड बल्जिंग ऑफ पोस्टीरियर पोल, इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर स्टेफाइलोमा। इसमें बल्जिंग हो जाती है आउटर कोट ऑफ आईबॉल, मतलब जो स्क्लेरा है वही बाहर की तरफ निकल जाती है। नाउ थर्ड चेंज इज द फोस्टर प्यूक स्पॉट। इसमें हमें मैक्युलर एरिया में पिगमेंट देखने को मिलते हैं। इसमें एज वी कैन सी इन दिस स्ट्रक्चर, ये हमें जो पिगमेंटेड एरिया दिख रहा है, ये हमारा फोस्टर प्यूक स्पॉट्स होते हैं। इस ये होता क्यों है? पिगमेंट आते हैं हमारे कोरोइड वेसल के रप्चर होने की वजह से। अब कोरोइड वेसल रप्चर होंगी तो वहाँ पे ब्लड आएगा, तो कोरोइड हेमरेज होगी, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पे मैक्युलर फील्ड ऑफ विजन लॉस हो जाता है। मैक्युलर फील्ड ऑफ विजन हमारा जो सेंट्रल 25 टू 30 डिग्री होता है वो हमारा मैक्युलर फील्ड ऑफ विजन होता है, अब इसका लॉस हो जाएगा। नाउ अनदर इज द डिजेनरेटिव चेंजेस ऑफ कोरोइड एंड रेटिना देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोरोइड और रेटिनल हेमरेज होगी, सो वहाँ पे डिजेनरेटिव चेंजेस आएंगे। नाउ लास्ट वन इज द लेटिस डिजेनरेशन और सिस्टोइड डिजेनरेशन। इसमें क्या होता है? पेरिफेरी में वाइट इंटरमीडिएट लाइंस दिखती हैं, एज वी कैन सी इन दिस, यहाँ पे कुछ कुछ वाइटिश लाइंस दिख रही हैं। धीरे धीरे ना ये लाइंस होल में कन्वर्ट हो जाती हैं। सो धीरे धीरे क्या होगा? लाइंस लेटर ऑन फॉर्मेशन ऑफ होल होगा। अब क्योंकि कोई भी छेद होते हैं तो वहां से एंट्री ऑफ फ्लूइड और एक्सुडेट सब अंदर आ जाएगा। अब जो हमारी रेटिना की 10 लेयर होती है ना, उसमें बाहर की और ये अंदर की 9 लेयर ये सेपरेट हो जाएंगी। सो जो बाहर की लेयर से 9 अंदर की लेयर सेपरेट हो गई है, इसको बोलते हैं रेटिनल डिटैचमेंट हो जाएगी। सो सेपरेशन ऑफ इनर 9 लेयर फ्रॉम आउटर पिगमेंटेड लेयर, इसके बाद रेटिनल डिटैचमेंट होगी, और रेटिना के डिटैच होते ही कंप्लीट लॉस ऑफ विजन हो जाएगा हमारा। जो ये फोस्टर फ्यूक स्पॉट में क्या हो रहा था? मैक्युलर फील्ड ऑफ विजन हो रहा था, सिर्फ 25 से 30 डिग्री सेंट्रल फील्ड ऑफ विजन का लॉस हो रहा था, लेकिन रेटिनल डिटैचमेंट में कंप्लीट लॉस ऑफ विजन हो जाएगा। सो नाउ coming on to the just one diagram for all of these changes in fundus. So इसमें हमारा क्या होता है? जो हमारी ऑप्टिक डिस्क होती है इसमें क्रिसेंट आ जाता है, इसमें हमें एन्युलर दिख रहा है, इसमें पूरा ओवरऑल क्रिसेंट है। यहाँ पे डिस्क जो है टिल्टेड हो जाती है, यहाँ पे पिगमेंटेड एरिया दिखता है जिसको हम फोस्टर फ्यूक स्पॉट बोलते हैं। इसमें लेटिस डिजेनरेशन दिख रही है, जो एक लाइन है, बाद में होल बन जाता है, और रेटिना भी हमारा थिन हो जाता है क्योंकि इसकी डिजेनरेशन हो जाती है। सो ये सारे चेंजेस है हमारे फंडस के। सो नाउ कमिंग ऑन टू द कॉम्प्लिकेशन ऑफ मायोपिया। सो इसमें हमें रेटिना, क्योंकि अपनी 9 लेयर से अलग हो गया, तो रेटिनल डिटैचमेंट देखने को मिलती है, ब्लीडिंग देखने को मिलती है विट्रस में, कोरोइड में, सो विट्रस एंड कोरोइडल हेमरेज, एंड कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट। कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट हमारा
क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी एंड डिजेनरेटिव चेंजेस की वजह से होता है। सो यहाँ पे भी डिजेनरेटिव चेंजेस हो रहे हैं, सो यहाँ पे भी कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट हो सकता है। नाउ कमिंग ऑन टू द ट्रीटमेंट, सो बेस्ड ऑन कि हमारा सिंपल मायोपिया है, पैथोलॉजिकल मायोपिया है, सो सिंपल का प्रोग्नोसिस अच्छा होता है, लेकिन पैथोलॉजिकल का जो इम्प्रूवमेंट है वो पुअर होता है। इसको हम जनरली ट्रीट कर सकते हैं कॉनकेव स्पेरिकल लेंस से। हम यहाँ पे कॉनकेव लेंस लगाएंगे और जो हमारी इमेज है वो हमारी फिर से रेटिना पे फोकस हो जाएगी। लेकिन जो पैथोलॉजिकल होता है ना, इसमें क्योंकि डिजेनरेटिव चेंजेस भी हो जाते हैं रेटिना कोरोइड के, इसलिए इसका प्रोग्नोसिस बहुत पुअर है। इसमें हम कभी भी ओवर या फुल करेक्ट नहीं करते, जनरली अंडर करेक्ट रखते हैं। इसमें जनरल हमें जो प्रिकॉशंस लेने होते हैं वो होते हैं विजुअल हैबिट्स को इम्प्रूव करना होता है, जैसे कि एडिक्वेट लाइट में काम करना होता है, और जो टारगेट ऑब्जेक्ट है उसको लेफ्ट साइड रखो अगर तुम राइट हैंडेड हो, और वाइस वर्सा अगर लेफ्ट हैंडेड है तो राइट हैंडेड रखो, ताकि जो उस पे हम काम कर रहे हैं उसकी शेडो ना पड़े। नाउ नेक्स्ट इज द नॉट गो फॉर एकोमोडेटिव वर्क। बहुत ज्यादा पास का काम करने की वजह से रेटिनल डिटैचमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो नाउ इसके ट्रीटमेंट के हम कॉनकेव लेंस ही यूज कर सकते हैं, स्पेक्टेकल्स यूज कर सकते हैं, अगर बहुत ज्यादा मायोपिया है तो कॉन्टेक्ट लेंस यूज कर सकते हैं। अगेन क्योंकि स्पेक्टेकल्स अगर बहुत थिक होंगे, सो उसमें 25% मैग्निफिकेशन होता है और इसमें बहुत ज्यादा स्पेरिकल एब्रेशन होता है। सो इसकी वजह से हाई मायोपिया में हम कॉन्टेक्ट लेंस को प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसमें कोई पेरिफेरल डिस्टॉर्शन नहीं होगा और फील्ड ऑफ विजन भी बेटर होगा। नाउ कमिंग ऑन टू द सर्जिकल ट्रीटमेंट, सो इसके लिए कुछ सर्जरीज हैं, जैसे फर्स्ट रेडियल केरेटोटॉमी है। सारी सर्जरीज के प्रोसीजर जनरली सिमिलर है, जस्ट एक एक स्टेप का इनमें डिफरेंस है। सो जो रेडियल केरेटोटॉमी होता है, इसमें हम कॉर्निया के जो नॉन ऑप्टिकल पार्ट है वहां पर एक इंसिजन देते हैं, पार्शियल थिकनेस इंसिजन। अब कॉर्निया में अगर हम इंसिजन देंगे, सो उसकी पेरिफेरल स्कारिंग की वजह से फ्लैटनिंग हो जाएगी, और फ्लैटनिंग होने की वजह से जो रिफ्रैक्टिव पावर है वो कम हो जाती है। क्योंकि इसमें कर्वेचर बढ़ गया था, हम इसको फ्लैट कर देते हैं। सो फ्लैटनिंग की वजह से यहाँ पावर कम हो जाती है, और 1 mm फ्लैटनिंग से 6 डायोप्टर ऑफ मायोपिया को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। नाउ अनदर इज द फोटो रिफ्रैक्टिव केरेटोटॉमी एंड लेसिक सर्जरी। ये दोनों के दोनों में ही हम लेजर यूज करते हैं। उस लेजर का नाम है एक्साइमर लेजर। ये लेजर क्या करते हैं, फोटो एब्लेशन, मतलब कॉर्निया को बर्न कर देती है। हम काम सेम कर रहे हैं, हम हमें कॉर्निया को फ्लैट करना है, बस यहाँ पे हम कॉर्निया को बर्न करके फ्लैट करते हैं। हम इंसिजन देके कर देते हैं। सो यहाँ पे जब हम ये लेजर देते हैं, सो यहाँ पे कॉर्निया में जब हमने फोटो एब्लेशन किया तो इसके सेंटर की, कॉर्निया के सेंटर की फ्लैटनिंग हो जाती है, जिसकी वजह से फिर से रिफ्लेक्टिव पावर जो है वो कम हो जाएगी। थर्ड वन इज द लेसिक सर्जरी। इसकी फुल फॉर्म होती है लेजर असिस्टेड इन सिटू केरेटोमिल्यूसिस। सो इसमें भी हम एक्साइमर लेजर यूज करते हैं। प्रोसीजर फिर सेम है, बस इसमें एक डिफरेंस क्या होता है, इसमें हम एक पार्शियल थिकनेस फ्लैप क्रिएट करते हैं। मतलब जो हमारे कॉर्निया का आउटर एपिथेलियम होती है ना, हम इसको इसमें छेड़ते नहीं है, इसमें एक फ्लैप बनाते हैं, अंदर फ्लैटनिंग करते हैं और फिर इस फ्लैप को दोबारा से लगा देते हैं, और इससे हमारी रिफ्लेक्टिव पावर ठीक थोड़ी कम हो जाती है। सो इसमें भी हम कर रहे हैं फ्लैटनिंग ऑफ कॉर्निया, बट इसमें हम एक फ्लैप क्रिएट करके करते हैं। और एक अब जो नई सर्जरी आ गई है वो स्माइल स्मॉल इंसिजन लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन। सो इसमें फर्क ये है कि एक फ्लैपलेस सर्जरी है, और क्योंकि ये इन दोनों में डिफरेंस है, एक फ्लैप इसमें फ्लैप क्रिएट करता है, एक फ्लैपलेस सर्जरी होती है। नाउ लास्ट ऑप्शन इज रिमूव नॉर्मल क्रिस्टलाइन लेंस। अगर मायोपिया 20 डायोप्टर से ज्यादा है, हमारी 20 पावर बढ़ गई है, सो क्योंकि हमारे लेंस की पावर भी 20 होती है, तो अगर हम इस लेंस को निकाल के एक नॉर्मल प्लेन लेंस डाल देंगे, सो वो हमारा जो कंडीशन होता है इम्प्रूव हो जाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मायोपिया। नाउ वी कैन डिस्कस समरी। सो हमने मायोपिया को इन पॉइंट्स में डिस्कस किया है। द फर्स्ट वन इज द डेफिनेशन, कि अगर जो हमारा रेटिना है उसके आगे इमेज बन रही है, सो हमारा मायोपिया होगा। इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अगेन 5 फैक्टर। फर्स्ट वन इज द एक्सियल, कर्वेचरल, इंडेक्स, पोजिशनल, एंटीरियर डिसलोकेशन की वजह से मायोपिया होता है, एंड स्पाज्म ऑफ एकोमोडेशन। नाउ ग्रेडिंग में हमने फिर से किया माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। टाइप्स में हमने इसमें पढ़ा, एक सिंपल होता है, एक पैथोलॉजिकल मायोपिया होता है। नाउ कॉजेज में हमने इसके पढ़े, इसकी काफी सारी थ्योरीज होती हैं। हमने हेरिडिटरी एंड जेनेटिक थ्योरी एंड डेवलपमेंट थ्योरी डिस्कस की। फिर इसके सिम्टम, माइल्ड में जो सिम्टम्स आते हैं वो जनरली आई स्ट्रेन के सिम्टम होते हैं, एंड सीवियर में डिस्टेंट विजन कम हो जाता है, एंड नाइट विजन में भी प्रॉब्लम होती है। इसके साइन में हमने डिस्कस किया, सब कुछ बढ़ जाता है, एक्सियल लेंथ इंक्रीज हो जाती है इसमें। बाकी इसमें जितना हमारा प्यूपिल होता है, कॉर्निया होता है, सब इंक्रीज हो जाता है, एंगल जो होता है वो वाइड हो जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट है जो हमने फंडल चेंजेस डिस्कस किए, कि उसमें क्रीसेंट फॉर्मेशन होती है, एक मैक्यूलर पिगमेंटेशन होती है, रेटिनल डिटैचमेंट होती है, लेटिस डिजेनरेशन होती है। सो सारे ऑप्टिक चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है।
देन हमने डिस्कस किया कॉम्प्लिकेशंस, इसमें रेटिनल कोरोइड हेमरेज होती है, रेटिनल डिटैचमेंट होती है, ये सबसे कॉम्प्लिकेशन है। एंड देन ट्रीटमेंट में बेस्ड ऑन क्यों सिंपल है कि पैथोलॉजिकल मायोपिया है, सो सिंपल में हम कॉन्केव लेंस यूज कर सकते हैं, पैथोलॉजिकल में हम कॉन्केव लेंस यूज कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट लेंस यूज कर सकते हैं एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। So this was all about the myopia. I hope it will be helpful. Thank you.